हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य का सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो है आपका 2020 से 21 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, साथ ही साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी के लिए ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ये पेपर कर लेंगे तो पास होने की 100% गारंटी है। और ये पेपर है BA, BCom, BSc होम साइंस, BCA, BA मैनेजमेंट सेकंड ईयर के ऑल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो आपका आधार पाठ्यक्रम होता है वो सभी के लिए जो कोर्स है वो सेम है, और थोड़ा सा पेपर के अंदर क्वेश्चन चेंजेस आते हैं। तो आप केवल और केवल ये पेपर करिए और आसानी से पास हो जाइए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यूनिट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वह तोड़ती पत्थर कविता पूंजीवादी समाज व्यवस्था पर प्रहार है, इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस का चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर का भाव सौंदर्य क्या है। मानसिक दास्ता की बेड़ियां तोड़ने से लेखक का क्या आशय है। दिमागी गुलामी निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। हिंदी में वर्ण विचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। संक्षिप्ति से क्या अभिप्राय है, विशेषताएं लिखिए। दिमागी गुलामी से क्या अभिप्राय है। यूनिट नंबर 2 से, नारी के बड़े से बड़े त्याग को संसार ने किस रूप में स्वीकार किया है। नारी होने पर होने वाले अत्याचारों का अंत तुरंत कब और कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। हिंदू नारी की पितृ एवं पति गृह में कैसी स्थिति है। चीफ की दावत कहानी का आशय लिखिए। चीफ की दावत कहानी का मध्यम वर्गीय जीवन की आकांक्षाओं और व्यवहार का दस्तावेज है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए इसके अंदर जो है लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, और साथ ही साथ में आपसे अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। राइट गाइस, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। श्यामनाथ अपने चीफ के आने पर मां को किस प्रकार प्रताड़ित या किस प्रकार पीड़ा पहुंचाता है। चीफ के दावत की विशेषताएं लिखिए। विराम चिन्ह से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकताएं क्यों है, समझाइए, बताइए, या शॉर्ट नोट टाइप से भी आ सकता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों पर प्रकाश डालिए। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 3। लेखक ने फाल्गुनी परिवर्तन को क्रांति क्यों कहा है। दुख भुखमरी भरी दुनिया में सौंदर्य दर्शन व्यर्थ है, यह कहते हुए लेखक फाल्गुनी को क्यों धन्यवाद देता है, समझाइए। प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है। और 23 क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष का रहस्य निबंध का सारांश लिखिए। इंद्रधनुष की आकृति धनुषाकार क्यों दिखाई देती है, समझाइए, बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। आप संधि का छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, संधि का बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि संधि से क्वेश्चन आता ही आता है। अब आ जाती है यूनिट नंबर 4। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिए। और आपकी कोई क्वेश्चन है और भी सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो 2019 के जो पेपर हुए हैं पहले, अभी तो 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाई है, पर पहले जो पेपर हुए हैं वो पेपर भी अपलोड है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से आप वो पेपर भी देख सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 4। सपनों की उड़ान पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन की विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। मुख्य स्वभावत या स्वार्थी या स्वप्नदर्शी, यानी जो मनुष्य होता है आपका स्वभाव स्वप्नदर्शी है, स्पष्ट कीजिए। धूमकेतु किसे कहते हैं, इसके इतिहास के बारे में लिखिए। सौर मंडल में आने वाले ग्रहों के बारे में लिखिए। सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था, लिखिए। आग का आविष्कार कैसे हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित किया। विज्ञान का अनुपम वरदान किस शक्ति को माना जाता है।
समास की परिभाषा दीजिए, समास के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में क्या अंतर है। और आ जाती है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कब दिया था। शिकागो व्याख्यान पाठ का सारांश लिखिए। सच्चे धर्म के विषय में विवेकानंद जी के क्या विचार हैं। विवेकानंद जी ने किन किन लोगों को धन्यवाद दिया। गीता के उपदेश के माध्यम से विवेकानंद ने अपने व्यक्तित्व में क्या करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। महर्षि अरविंद ने अपने भाषण में क्या संदेश दिया। साथ ही साथ आप वीडियो को डाउनलोड कर ले, या आपके पास में कोई बुक है तो आप वहां पर निशान लगा लीजिए, या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेकर भी क्वेश्चन अपने पास रख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। सनातन धर्म से क्या आशय है, उनकी मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका है। सादगी का शौक महात्मा गांधी को कहां से मिला। राष्ट्रवाद से क्या आशय है। सादगी और स्वावलंबन का बीज महात्मा गांधी के मन में कब पड़ा। सादगी पाठ का उद्देश्य लिखिए। भय शून्य से क्या समझते हैं। और देश की अखंडता की रक्षा के लिए कवि टैगोर ने भारतवासियों को कौन सा संदेश दिया। धर्म व राष्ट्रवाद में क्या संबंध है। तो ओनली ऑन 50 क्वेश्चन है जो आपके बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, इन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।